तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा। आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 8वां भाग है और इसके अंतर्गत हम यह सीखेंगे कि जिरेंड क्या हैं और इनका प्रयोग हम ट्रांसलेशन के रूप में कैसे करते हैं। देखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है जिरेंड का प्रयोग। तो जिरेंड का प्रयोग जिसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, कहीं भी आईएनजी फॉर्म अगर लगा है तो हम इसे जिरेंड कहेंगे। परंतु जिरेंड का हिंदी में दो अर्थ निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला तो ये होगा कि ना नैनी। अब ना नैनी अर्थ आएगा, दूसरा अर्थ है संज्ञा के अर्थ में। दो तरीके से इसका हम अर्थ निकालते हैं। तो अब ये कैसे दो तरीके से अर्थ हैं, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे पहला उदाहरण अगर आप लीजिए तो इसमें लिखा है रीड प्लस आईएनजी और जिसका मतलब हो गया रीडिंग। अगर हम रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये रीडिंग हो जाएगा और रीडिंग के दो अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ होगा पढ़ना, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, पहला अर्थ पढ़ना हो गया, यानी रीडिंग माने पढ़ना। दूसरा अर्थ है जो लिखा हुआ है संज्ञा के अर्थ में। तो जब पढ़ना से आप संज्ञा बनाएंगे, नाउन बनाएंगे, तब ये बनेगा पढ़ाई या पठन पाठन। तो रीडिंग का अर्थ हो गया पढ़ना और रीडिंग का अर्थ हो गया पढ़ाई या फिर पठन पाठन। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देखिए, राइट प्लस आईएनजी मिला करके राइटिंग हो गया। राइटिंग का पहला अर्थ आपका क्या बनेगा? लिखना। और दूसरा अर्थ क्या बनेगा? जैसे लिखना आपका ना ने नहीं, देखिए जैसे यहाँ पढ़ना में ना ने नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखिए एक दिया हुआ है नंबर 1 अर्थ आपका ये है, ना ने नहीं आना चाहिए। और दूसरा अर्थ है संज्ञा के अर्थ में। और दूसरा आपका ये जो है पढ़ाई पठन पाठन, ये संज्ञा के रूप में है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पहला जो है लिखना, तो ना ने नहीं के रूप में आ रहा है। और दूसरा है लेख, लिखावट, लेखन। इसी लिखना से हमने संज्ञा बना दिया लेख, और फिर लिखावट भी कर सकते हैं, लेखन भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया संज्ञा के अर्थ में। तो अब आप यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, जैसे पढ़ना जो आपका आया, ना ने नहीं आया पढ़ना, ये ना ने नी के अर्थ में आ रहा है। यहाँ आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ना ने नी, ऐसे समझ सकते हैं कि ये ना ने नी के रूप में आ रहा है। और दूसरा जो पढ़ाई या पठन पाठन है, ये संज्ञा के अर्थ में आ रहा है, संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि किसी भी आईएनजी फॉर्म का जो जिरेंड है उसे हम दो अर्थ निकालेंगे, एक ना नैनी के रूप में और दूसरा आपका संज्ञा के अर्थ में। इसी प्रकार यहाँ ना नैनी के रूप में आ गया है, तो ये ना नैनी के रूप में आ गया है। और फिर आपका ये जो है संज्ञा के रूप में आया, संज्ञा के रूप में। तो इस तरीके से आपका ये दो अर्थ बनाया। ठीक इसी तरीके से उदाहरण नंबर 3 आप देखिए, डांस में आईएनजी जोड़ा गया तो ये डांसिंग हो गया। डांसिंग के दो अर्थ होंगे, पहला अर्थ ना लेने के हिसाब से डांसिंग माने नाचना हो जाएगा, और दूसरा अर्थ इसी डांसिंग का नाचना से जब संज्ञा बनाएंगे तो या तो नाच, अक्सर गाँव में बहुत समय पहले नाच आया करता था, लोग कहते थे नाच होगा, तो ये जो नाच है उसको हम संज्ञा कहेंगे। और इसका शुद्ध हिंदी में शब्द बनेगा नृत्य। तो चाहे नाच कहिए या नृत्य कहिए, तो ये आपका दूसरा संज्ञा के रूप में हो गया। पहला आपका ना नैनी हो गया, ना नैनी हो गया, और दूसरा आपका संज्ञा के रूप में हो गया, संज्ञा के रूप में। इस तरीके से हो गया। अब देखिए आपका चौथा नंबर जो आपका आता है, चौथा उदाहरण, ड्रिंक में आईएनजी जोड़ा गया तो ड्रिंकिंग हो गया। तो पहला अर्थ ना नैनी के हिसाब से आया, पीना अर्थ हो गया, तो ये हो गया ना नैनी, ना नैनी हो गया। और जबकि दूसरा अर्थ आपका जो है पेय, तो पीना से जो पेय है यह संज्ञा का काम कर रहा है, तो ये संज्ञा के अर्थ में हो गया, संज्ञा के अर्थ में। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर एक तरह से परिचय देखा, क्योंकि इसमें दो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि पहला मैंने 01 लिखा है, तो पहला तो ये परिचय हो गया कि अगर आईएनजी फॉर्म है किसी भी वर्ब के, ये भी समझ लीजिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आपने जोड़ा
तो ये रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और इनके दो दो अर्थ निकाले गए। तो अब ये समझना है कि यहाँ हमने 02 लिखा है। अब इस एग्जाम्पल्स में आपको ये देखना है कि इन सब शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं और क्या इसमें नानेनी अथवा किसी संज्ञा के रूप में अर्थ कैसे आ रहा है। अब जैसे इसमें आप देखिए उदाहरण नंबर 1, जैसे कि लिखा है सुबह सुबह टहलना उपयोगी होता है। तो एक बात और भी समझना यहाँ पर, अब जैसे हमने यहाँ परिचय तो दे दिया, लेकिन एक पॉइंट यहाँ आपको नोट समझना है। जैसा कि इसमें नोट में लिखा है, इसका प्रयोग भी हम इन्फिनिटिव की ही तरह निम्न 5 प्रकार से करते हैं। जैसे पहला आपका है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताया गया था कि इन्फिनिटिव किस तरीके से प्रयोग होते हैं, तो उसके 5 प्रयोग बताए गए थे। ठीक उसी प्रकार से जिरंड का भी प्रयोग 5 तरीके से है, एकदम सेम तरीके से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिरंड का और जो इन्फिनिटिव है दोनों का हिंदी में अर्थ लगभग समान भी है, यानी 50% नॉन एनी जो है आपका इन्फिनिटिव का अर्थ होता है। इसी प्रकार से 50% आप ये मान लीजिए जिरेंड का भी अर्थ नाने नहीं होता है। और जिरेंड में 50% जो आईएनजी फॉर्म है उनका अर्थ हम संज्ञा के रूप में लगाते हैं। तो जैसे कहने का मतलब यह है, जहाँ इन्फिनिटिव आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं, जहाँ आपने इन्फिनिटिव का यूज़ किया है तो नॉन एनी का प्रयोग होता है तो इन्फिनिटिव लगाते हैं, उसी प्रकार से जिरेंड भी हम लगा सकते हैं। तो जिरेंड के 2 पार्ट है, 50% समझिए इन्फिनिटिव की ही तरह यूज है, इन्फिनिटिव के ही तरह अर्थ है, और 50% जो इसका नाउन होता है। तो अब देखिए पहला जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी क्रिया का कर्ता के रूप में, तो हम कैसे यूज करेंगे। जैसे सुबह सुबह टहलना, देखिए सबसे पहले यहाँ ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और उपयोगी होता है ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट बीच में आते हैं और जो वर्ब होती है, क्रियाएं होती हैं, अंत में आती हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है। तो अब सब्जेक्ट में देख रहा है कि यहाँ नॉन एनी आ गया है। तो जब नॉन एनी आ गया है तो इस नॉन एनी को हम आईएनजी जोड़ करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इतना आपका बन गया सब्जेक्ट। और इज जो है आपका हो गया वर्ब, और यूजफुल आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो चूंकि किसी भी वाक्य में एसवीओ होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो वर्ब होता है वर्ब से बाएं जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब से दाएं जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और बाएं साइड में ये देखना है कि आईएनजी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वॉकिंग जो है आपका आईएनजी, वाक में आईएनजी जोड़ा गया। जैसा कि मैंने कहा कि 50% अर्थ आपका जो है इन्फिनिटिव से भी लिया जाता है। तो अगर यहाँ जो वॉकिंग लिखा है ना, इसी को अगर आप चाहें तो यहाँ टू वॉक भी लिख सकते हैं, और इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। तो टू वॉक माने भी हो जाएगा टहलना। तो चाहे टू वॉक लिखेंगे तो टू वॉक लिखेंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। और यहाँ आप जिरेंड पढ़ रहा है तो जिरेंड में आईएनजी लगाना है। तो दोनों के अर्थ में समानताएं हैं, थोड़ा सा इनके बनावट में अंतर है। यहाँ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, और इस जिरेंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगता है। तो चाहे टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल लिखिए, चाहे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आप देखिए उदाहरण, अब एक चीज और समझिए कि यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट के रूप में आया तब यही हो गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब आप देखिए दूसरा नंबर उदाहरण, दूसरा कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी क्रिया का कर्म के रूप में। अब यहाँ देखिए वह नाचना पसंद करती है, तो इस वाक्य में यह आपका सब्जेक्ट है, और इसमें जो है नाचना, नाचना जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और पसंद करती है ये आपका वर्ब है। तो देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया, नॉन एनी यहाँ आया हुआ है, और नॉन एनी ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी हो जाएगा, और इसके बाद वर्ब लिखेंगे पसंद करना लाइक्स हो जाएगा, और नाचना की अंग्रेजी यहाँ डांसिंग लिख देंगे, सी लाइक्स डांसिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं डांसिंग किसके रूप में आया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि किसी भी जिरंड का जो प्रयोग है, वर्ब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम निम्न 5 तरीके से करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है इन्फिनेटिव की ही तरह निम्न 5 तरीके से यूज करते हैं, जिसमें 2 उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब बात आती है तीसरे उदाहरण का, चौथे और पांचवें, इन तीनों उदाहरणों को अब इससे आगे आप समझेंगे। तो अब आप देखिए तीसरा प्रयोग,
जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, तो यहाँ उदाहरण नंबर 3 आपका है कि उसकी आदत दूसरों को गाली देने की है। तो यहाँ पर आप अगर यह कह रहे हैं कि उसकी आदत दूसरों की गाली देने की है, यहाँ लिखा है, तो इसको इज कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये आपका हो जाएगा इज। तो जैसे कि मान लीजिए लिखा है उसकी आदत दूसरों को गाली देने की है, तो हिज हैबिट इज, और इसके बाद लिखा है एब्यूजिंग अदर्स। अगर हम ये कहें कि हिज हैबिट इज, उसकी आदत है, अब उसकी आदत क्या है, वही आपका जिरेंड बन जाए, तब ये एक पूरक के रूप में काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। तो जब कोई हम आईएनजी फॉर्म या जिरेंड एक पूरक के रूप में लगाए, कहने का मतलब अगर ये एब्यूजिंग अदर्स ना लिखा जाए तो ये वाक्य अधूरा है। उसकी आदत है, लेकिन क्या आदत है, ये अधूरा है। इसीलिए इसको आप जो है जिरेंड बनाते हुए एब्यूजिंग अदर्स अगर लिखते हैं तो यह इस वाक्य को पूर्ति कर देता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी यह इस क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये न लिखा जाए तो ये जो है वाक्य अधूरा रहेगा। अब आइए देखिए नंबर 4, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन जो लिखा हुआ है ये क्या है? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाचने का शौकीन था, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया हुआ है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है के शौकीन होना, का शौकीन होना, और इसके साथ देखिए फॉन्ड के साथ आप लगा हुआ, आप एक प्रीपोजिशन है, और इसके आगे आप देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, यानी कि यहाँ डांसिंग आया हुआ है। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वह नाचने का शौकीन था, तो इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यानी कि अगर देखा जाए इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है, परंतु इस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यह आपका जो है प्रीपोजिशन आया हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अब आइए पांचवा देखिए, पांचवा लिखा हुआ केस इन एपोजिशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रिया का पास पास के अर्थ में। अर्थात जब, जैसे कि पिछले भी वीडियो मैंने बताया था, जब एक से अधिक इन्फिनेटिव हो, चाहे एक से अधिक जिरेंड हो, एक साथ प्रयोग हो रहे हों और वो पास पास में आए हुए हों, आस पास लिखे गए हों, तो हम उसको कहेंगे केस इन एपोजिशन, क्योंकि केस इन एपोजिशन का मतलब होता है पास पास होना, आस पास होना। तो इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है नाचना, गाना तथा तबला बजाना पसंद करती है, तो सी लाइक्स लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ है सिंगिंग, फिर लिखा है डांसिंग एंड प्लेइंग, तो यहाँ देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म सिंगिंग में भी है, आईएनजी फॉर्म डांसिंग में भी है और इसमें प्लेइंग में भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक जिरेंड एक साथ प्रयोग हुए हैं, तो इसी को हम कहेंगे केस इन एपोजिशन। तो अब मुझे आशा है कि आपको जिरेंड का जो मूल रूप से दो मतलब होता है, एक तो नानेनी के अर्थ देते हैं और दूसरा क्या अर्थ देता है, दूसरा अर्थ आपका देता है संज्ञा के रूप में। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ नानेनी, नानेनी, यहाँ पर देखिए बजाना में नानेनी आया, यहाँ नाचने में नानेनी आया, यहाँ देखिए गाली देने में नानेनी आया। तो मूल रूप से जिरेंड के क्या मतलब हैं, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो भी हम नए नए वीडियोज़ बना रहे हैं वो आप तक पहुँचता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।